हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस का पेपर 4 हो गया है और ये टोटल 300 मार्क्स का था। पार्ट ए पार्ट बी 150 में डिवाइडेड है। 2 मार्कर जो आए हैं वो हैं 16, टोटल 32 मार्क्स के। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? भारतीय परंपरा में परमार्थ अनुमान के 5 अवयव बताना है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ परमार्थानुमान। सेकेंड है, चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष को परिभाषित कीजिए। ठीक है, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन क्या होता है? प्रत्यक्ष। ठीक है, चार्वाक के अकॉर्डिंग। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग के नाम लिखिए। ठीक है, और उनके सिर्फ नाम लिखना है, डिटेल नहीं करना है। आचार्य शंकर के अनुसार मुक्ति के प्रकार बताना है। प्लेटो के अनुसार सद्गुणों के नाम बताना है। प्लेटो ने सद्गुणों को क्या नाम बताया? जो जितने भी थिंकर्स हैं उनसे है क्वेश्चन ये। चरित्र की परिभाषा दीजिए। चरित्र क्या है? कैरेक्टर। गीता में स्वधर्म क्या है? स्वधर्म इन गीता। राष्ट्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। नेशन क्या है? फुट इन द डोर, टेक्निक क्या है? पूर्वाग्रह को कम करने के तरीके क्या है? प्रिजुडिसाइज। प्रिजुडाइज को कम करने के, रिड्यूस करने के वे कौन कौन से हैं? पूर्वाग्रह को कम करने के तरीके। डिफरेंशिएट बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। अभिक्षमता और बुद्धि परीक्षणों में अंतर। संवेगात्मक बुद्धि का मूल उद्देश्य। ठीक है, बेसिक पर्पस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। नैतिक सद्गुण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? एथिक्स क्या है? विशेल विलोअर्स क्या होते हैं? वैल्यूज, डिफाइन वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती है? वर्क एथिक्स क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब है 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, टोटल 8 है, 56 मार्क्स के। सावित्रीबाई फुले द्वारा किए गए महिला सशक्तिकरण के कार्यों का परिचय दीजिए। सावित्रीबाई फुले को जो है उनके कार्य बताना है। दूसरा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सार्वभौम धर्म का कंसेप्ट क्या था? राष्ट्रहित उसकी रक्षा में अंतर्निहित है, इस कथन की विवेचना कीजिए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा की अवधारणा लिखिए। ठीक है, क्या बुद्धि लब्धि और संवेगात्मक बुद्धि के बीच कोई संबंध है? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस? ठीक है, इन दोनों में IQ और इमोशनल इंटेलिजेंस में रिलेशन बताना है। अवसाद या डिप्रेशन के लक्षण क्या है? प्रशासन में लोक सेवकों की नैतिक दुविधा। ठीक है, मोरल डायलेमा क्या है सिविल सर्वेंट का? अब्राहम मास्लो के मानवीय आवश्यकता के सिद्धांत का मूल्यांकन। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, जो आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है मैस्लो ने, वो पूछा है। और अच्छा है पेपर, ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे, पेपर बहुत अच्छा आया है। ठीक है, और अगली बार के लिए जो लोग दे रहे हैं वो ध्यान रखेंगे। इस बार क्योंकि जल्दबाजी में मतलब ऐसे पेपर हुआ है, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा जिन लोगों ने अभी दिया है, बट पेपर अच्छा है। सद्गुण, अब ये जो क्वेश्चन है 11 मार्क्स के क्वेश्चन है। सद्गुण ज्ञान है, सुकरात के अनुसार विवेचन कीजिए। ठीक, विवेचना कीजिए। तो सुकरात के बारे में आपको लिखना है, अथवा स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक दर्शन बताना है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, दयानंद सरस्वती का और सुकरात का। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे जा सकते हैं, और आप लोग जो लोग हमारे स्टूडेंट हैं और किया होगा तो पता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन गए होंगे। शक्ति क्या है? इसके विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, तो व्हाट इज पावर एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स फैक्टर्स। और प्रशासन में गीता का कर्म सिद्धांत कहाँ तक सहायक है? एडमिनिस्ट्रेशन में गीता पूछ लिया है। ठीक है, कैसे यूजफुल है? वे कौन से कारक हैं जिन पर मनोवृत्ति निर्भरता परिवर्तन निर्भर करती है? मनोवृत्ति एटीट्यूड चेंज जो है वो कैसे डिपेंड करता है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अच्छा क्वेश्चन है। व्यवहार, ये सारे ही क्वेश्चन कवर कराए हैं, पूरा पेपर ही मैंने करवाया है। जो लोग दिया है, जिन लोगों ने, बन गया होगा पेपर। बहुत खुशी हो रही है आज का पेपर देख के। व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांत विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, बिहेवियर थ्योरी जो है वो बताना है क्या है, और सॉरी बिहेवियर थेरेपी। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? मोटिवेशन। व्हाट इज, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है। व्हाट इज मोटिवेशन? आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा के मध्य डिफरेंस बताना है। और अथवा में है, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी संविदा प्रावधानों को लिखना है। UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, तो ये करप्शन पब्लिक एड का ही टॉपिक है। अब है ये जो केस स्टडी है, केस स्टडी आई है साइकोथेरेपी से। ठीक है, मनोचिकित्सा से। और ये केस स्टडी जो है इसके 3 अंकों के हैं। टोटल 6 प्रश्न हैं। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है।
तो इस तरह से दिए हैं और 6 क्वेश्चन जो है हर एक जो है 3-3 नंबर का है। तो ये है अथवा में एक है, जोगिंदर ने कुछ सालों तक अमरपुर जिले के मजिस्ट्रेट पद पर, एक केस स्टडी ये दूसरी दी है अथवा में। तो इसमें से आपको क्वेश्चंस लिखना है। केस स्टडी बन गई होगी, बहुत अच्छी आई है। इसके अब है सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन बी जो है वो, सेक्शन बी में 2 मार्कर जो है, उद्यमिता को परिभाषित, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उद्यम में, डिफाइन क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप, फिर है एक्सप्लेन द इंटरपर्सनल मैनेजरियल स्किल, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक प्रबंधकीय कौशल को समझाइए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की पहल क्यों की गई है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाई है ना, क्यों इनिशिएट किया गया है। विन पत्रक का अर्थ लिखिए, ठीक है, विन कार्ड क्या है, मीनिंग ऑफ विन कार्ड। और व्हाट इज मीन्ड बाय फंक्शनल प्लानिंग, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक से। ब्रांड से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड। और व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और तनाव की या डिप्रेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस। बातचीत से क्या आशय है, नेगोशिएशन क्या है, ठीक है। और सूखे का प्राथमिक कारण क्या है, ड्रॉट का प्राइमरी कॉज, क्यों होता है सूखा। व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए, डिफाइन पर्सनालिटी। सफलता का अर्थ लिखिए, ठीक है, सक्सेस क्या है। मानवीय मूल्य और उसका महत्व लिखिए, ह्यूमन वैल्यूज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। और व्हाट इज फूड एडल्ट्रेशन, खाद्य अवमिश्रण क्या है। और ये है अब 7 क्वेश्चन जो हैं, 7 नंबर के 7 मार्क्स के जो 8 क्वेश्चन हैं, ये विचार सृजन की समस्या वस्तु सूची विश्लेषण तकनीक के अंतर्गत गार्डन पद्धति को समझाइए, ठीक है, गार्डन पद्धति, गार्डन मेथड जो है वो पूछी है। दूसरा है बौद्धिक संपदा अधिकारों को समझाइए, ठीक है, ये तो क्वेश्चन आप लोगों से बन ही गया होगा सबसे। क्रय प्रक्रिया में कौन से चरण निहित होते हैं, परचेसिंग प्रोसेसर में स्टेप्स। सहयोग से समन्वय किस प्रकार भिन्न होता है, हाउ इज कोऑपरेशन डिफरेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एथिक्स की तैयारी ऐसे नहीं बनती है, देखने में कॉमन लगते हैं, ये सुने हुए लगते हैं, लेकिन इसको अच्छे से लिखा जाता है, ठीक है, जब आप एक सब्जेक्ट की तरह करते हैं। योग्यता आधारित कार्य विश्लेषण को समझाइए, एक्सप्लेन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस, ठीक है, समझाइए कि कैसे गरीबी एवं आपदा का जोखिम जुड़े हुए हैं। पॉवर्टी एंड रिस्क टू डिजास्टर आर लिंक्ड। what challenges are faced while implementing government scheme and how can review and monitoring system address these issues to ensure successful program execution, ठीक है। तो शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं और उनकी समीक्षा एवं निगरानी के लिए इन मुद्दों को कैसे हल कर सकती है, ठीक है, जो निगरानी प्रणाली है वो कैसे इनको हल कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन है समाज के लिए नागरिक बोध क्यों महत्वपूर्ण है तथा इसकी कमी से भारत में सार्वजनिक स्थानों और सामाजिक व्यवहार पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 11 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये आए हैं। ये थोड़ा लेंदी पेपर है, ठीक है, और थोड़ा नहीं बहुत लेंदी पेपर है, इसकी बहुत प्रैक्टिस जरूरी है और ये स्कोरिंग भी होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो एंटरप्रेन्योरशिप है जो वो धीरे धीरे क्यों हो रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसके कारण बताना थे। अथवा है भारत में महिला उद्यमियों से संबंधित प्रमुख चुनौतियां या समस्याएं कौन सी हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप एडिटोरियल पढ़ते हैं आप ऐसे ही इसके आंसर देंगे, इनको तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। यदि आपकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है तो कॉमन टॉपिक है ये, इनको बहुत अच्छे से आंसर किया जा सकता है विदाउट एनी फैक्ट। प्रबंध एवं प्रशासन के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अथवा कार्यात्मक संगठन ढांचे के अर्थ एवं लाभों एवं दोषों को लिखिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों बताना है।
और ये सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन हैं और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन टफ लेवल के आए हैं, ठीक है। और एथिक्स के क्वेश्चन अच्छे हैं बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन टफ बोलेंगे, क्योंकि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही यूपीएससी और पीएससी में पहले लिया था, तो मैं बता सकती हूँ कि ये टफ है, क्योंकि ये जो है ये जिसने बहुत अच्छे से तैयारी है वही इसको अच्छे से दे पाएगा। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, ठीक है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप पूरा लिखना है। अथवा प्रशिक्षण एवं विकास किसी संस्थान को कैसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं समझाइए। ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये भी सारे जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब के जो एमपीपीएससी पेपर लेता था एज अ सब्जेक्ट जब होता था, तो वो जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन ये लिए गए हैं। सारे ही क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी और पीएससी के प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उन्हीं से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं जब सब्जेक्ट होता था, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए कहीं ना कहीं से तो उनको ढूंढना ही है। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं तथा ये कारक व्यक्तियों पर अपने प्रभाव से कैसे भिन्न होते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। अथवा है कि हाउ कैन इंडिविजुअल ओवरकम द फियर ऑफ फेल्योर। ये सिर्फ आंसर राइटिंग स्किल है, अगर आप में अच्छी आ गई है, आप निबंध अच्छा लिख के जानते हैं, आंसर राइटिंग है, तो फियर ऑफ फेल्योर को कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है इस पे लिखना है। ये बहुत अच्छा आंसर लिखा जा सकता है बिना किसी नॉलेज के, ठीक है। तो ये इस टाइप से देने वाला क्वेश्चन है। अथवा ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें अब फिर से एक केस स्टडी आई है, तो प्रत्येक में 3-3 जो हैं वो 3-3 नंबर के 6 टोटल क्वेश्चन है। तो केस स्टडी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, इसकी प्रैक्टिस अगर कर ली जाए तो इससे नंबर अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि आंसर जो है इसी में से देना होता है। ब्रांड किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं बताइए, ब्रांड मूल्य को समझाइए। तो इसके आंसर आपको इसी में से देना होते हैं, ठीक है। ब्रांड का नाम, ब्रांड सिंबल में डिफरेंस बताइए। एक ब्रांड कैसे एक व्यापार ट्रेडमार्क बनता है, ठीक है। एक फर्म द्वारा ब्रांड के लिए चयन किया गया नाम टिकाऊ होना चाहिए अथवा सदाबहार, ठीक है। दूसरी जो आई है केस स्टडी, या तो ये आपको लिखना है अथवा इसमें एक और केस स्टडी है जो कि दी गई है पेपर लीक से रिलेटेड, क्योंकि ये करंट में चल रहा था तो उन्होंने करंट से ही बना के दी है। आप एक वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के और फिर पेपर लीक हो जाता है तो उससे रिलेटेड है क्वेश्चन है, ये दिए गए हैं। पेपर लीक हुआ तो उसके कारण क्या है, पेपर लीक होने पे सोशल मीडिया पर प्रसारित सूचनाएं विश्वास योग्य हैं क्या, इसको डिस्क्राइब करना है। प्रश्न पत्र लीक हुआ है या नहीं है, इसके लिए कार्रवाई क्या अपेक्षित है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। क्या प्रारंभ हो चुकी परीक्षा को बीच में ही रोक देना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो किस आधार पर परीक्षा स्थगित करने के निर्णय और संशोधित। तो आप देख ही सकते हैं न्यूज में पेपर लीक से रिलेटेड कितना आ रहा था। तो केस स्टडी ज़्यादातर करंट अफेयर्स से बेस्ड ही होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी अच्छी करना है तो इस पेपर को ईजी नहीं बोलेंगे। हाँ, एथिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो ईजी आए हैं, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन टफ टेबल के आए हैं। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने कैसे आंसर राइटिंग की है, आप हमें अपना एक मॉडल आंसर भेज सकते हैं, जिससे कि टेलीग्राम पे पर्सनल मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको एवेल्यूएट करके बता सकती हूँ कि आपकी मार्किंग किस हिसाब से होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।